रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में अगर ऐसे दिया गया हो दैट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 174. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. Following is the balance sheet of the firm of Nana, Nani and Sona who share profits and losses in the ratio of their capital. Capital का रेशियो क्या है? देखो यहाँ पे हम बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो देखो नाना, नानी एंड सोना 50,000, 20,000 एंड 30,000 आर देयर कैपिटल्स रिस्पेक्टिवली. तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, मतलब उनका जो कैपिटल है उसके रेशियो में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. सो 5:2:3 will be their profit sharing ratio. So 5:2:3, this is their old PSR, right? हमने कैपिटल जो भी था उसके रेशियो में ही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये हमें दिया गया है. गेटिंग इट? अच्छा, आगे क्या है? लेट अस रीड. सोना retires from the business on 1st April 2019 and the following adjustments were agreed. Number 1, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. तो जो स्टॉक है वहां पे हम स्टार कर लेते हैं. नेक्स्ट, आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स के आगे स्टार. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%. तो बिल्डिंग के आगे स्टार कर देते हैं. गुडविल ऑफ द फर्म, ओके, फर्म का गुडविल है, बी फिक्स्ड एट 12,000. Sona's share in the same be adjusted in the accounts of continuing partners in the gain ratio. Okay, तो ये कैसे करना है ये हम देख लेंगे. गुडविल को हमें पूरे फर्म का गुडविल यहाँ पे दिया है, लेकिन हमें उसमें से सिर्फ सोना का शेयर एडजस्ट करना है. ऑलराइट, अच्छा आगे. The entire capital of the new firm be fixed at 1,60,000 between Nana and Nani. So Nana and Nani are going to be the continuing partners. तो जब पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा रिटायरमेंट का, उसके बाद हमें दिया गया है दैट जो फर्म का कैपिटल है नाना नानी का मिला के वो 1,60,000 होना चाहिए, एंड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें उसे डिवाइड करना है, दैट इज 3:1. सो यहाँ पे बच्चों हमें नाना नानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी स्पेसिफिकली दिया गया है. देखो 3:1. ऑलराइट, मेकिंग एडजस्टमेंट्स इन कैश. ऑलराइट, ये कैसे करना है हम बहुत अच्छे से एकदम सिंप्लीफाई करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल आप इससे डरिए मत, ठीक है. एंड लास्ट, अमाउंट पेएबल टू सोना हैज टू बी पेड इन कैश. तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमने कैश में पेमेंट कर दिया, उसका अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है. प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019. तो हमने सारे फॉर्मेट्स बना लेने हैं ठीक तरह से, एंड जब भी हमें बैलेंस शीट पूछा जाता है बच्चों हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसके पहले आइटम्स को हम ट्रांसफर कर देंगे. ऑलराइट, एंड देन वी विल मूव टू द एडजस्टमेंट्स. तो पहले देखते हैं एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट. एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है मशीनरी 20,000. ओके, तो हमारे नए बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम लिख लेंगे मशीनरी 20,000. आगे जैसे जैसे हम आइटम्स ट्रांसफर करेंगे डोंट फॉरगेट टू टिक मार्क. ऑलराइट, व्हेनेवर यू टिक मार्क आपको ये याद रहता है, अगर कुछ मिस आउट हो जाता है यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड कि कोई मिसिंग फिगर है यहाँ पे इफ यू डोंट टिक मार्क, ठीक है. तो ऑलवेज गेट इनटू दैट हैबिट ऑफ टिकिंग व्हेनेवर यू पोस्ट एन आइटम, ठीक है. आगे बिल्डिंग 55,000, स्टॉक 12,000, दोनों भी हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, बिल्डिंग एंड स्टॉक. 55,000 स्टॉक 12,000. ओके, आगे टिक कर लेते हैं. डेटर्स 12,000 माइनस आरडीडी 1,000, ये भी इनर कॉलम में आएगा. डेटर्स 12,000 लेस आरडीडी 1,000. ओके, नेक्स्ट कैश है 17,000 का, ठीक है. तो हम क्या करते हैं बच्चों, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर आप आगे सीखेंगे. इन सारे सिनेरियोज में हम कैश के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट नंबर 1 लिख रही हूं. कैश अमाउंट इज 17,000.
ठीक है, और मेरे बैलेंस शीट में जाके मैं यहाँ पे कैश लिख दूंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी अमाउंट राइट नाउ. आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, जो अमाउंट आएगी दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लायबिलिटी साइड पे चलते हैं. अभी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है 50, 20 एंड 30. तो ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑल द बैलेंसेस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 20 एंड 30. ओके, आगे क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेएबल 5,000. तो हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लिख लेंगे क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेएबल 5,000. ओके, आगे सारे देखो, अभी हमने एसेट्स और लायबिलिटीज सब ट्रांसफर कर लिया है बच्चों. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. सबसे पहले क्या है, देखो, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. मतलब जो स्टॉक बुक में दिख रहा है, हमें उसका 92% पे ही स्टॉक को दिखाना है. तो देखो, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे. स्टॉक इज अपीयरिंग एट 12,000. ओके, दिख रहा है स्टॉक कितने पे, 12,000 पे, लेकिन हमें इसका 92% पे दिखाना है. मतलब स्टॉक की वैल्यू को मुझे कम करना है. हमें क्या बोला गया है, दैट अगर सी दिस इज आवर बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, और हमें एक्चुअली क्या दिखाना है. ठीक है, अभी हमें क्या बोला गया है, दैट स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92%. मतलब अगर आपके बुक्स में 100 पे दिख रहा है स्टॉक, हमें सिर्फ 92 पे दिखाना है. हमें स्टॉक की वैल्यू को यहाँ पे कम करना है. 92% ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. ठीक है, तो हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे, 12,000 का 92% दैट इज 11,040. तो हमारा जो स्टॉक है वो दिखना चाहिए अभी 11,040 पे. दिख रहा है 12,000 पे. इसका मतलब हमें क्या करना है, स्टॉक की वैल्यू को कम करना है. कितने से, 12,000 माइनस 11,040 दैट गिव्स अस 960. तो 960 से मैं मेरे स्टॉक की वैल्यू को कम करूंगी. एसेट की वैल्यू को कम करना है, तो एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे. तो हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 960. सो यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट हमारा आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 960, एंड तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे 960 हम माइनस कर देंगे. आउटर कॉलम 11,040 लेस डेप्रिसिएशन. गेटिंग दिस हमने कैसे किया, ओके, चलो यहाँ पे टिक कर लेते हैं. नेक्स्ट, RDD is to be maintained at 10% on debtors. Now please remember, जब भी आपको RDD कैलकुलेट करना होता है बच्चों, आप डेटर्स की वैल्यू कौन सी कंसिडर करोगे. यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में जो डेटर्स आपके ग्रॉस है, मतलब ये जो 12,000 है, ये आपको कंसिडर करना है while calculating your RDD. जब भी एडजस्टमेंट में आपको RDD से रिलेटेड कैलकुलेशन करना होता है, आपको ये ग्रॉस फिगर कंसिडर करनी है. ओके, ये 11,000 आपको गलती से भी कंसिडर नहीं करना है. दैट इज आवर नेट अमाउंट. जो भी RDD प्रोवाइड होगा वो ग्रॉस अमाउंट पे होगा. सो 12,000 पे मुझे कैलकुलेशन करना है. अब मुझे दिया गया है RDD हैज टू बी मेंटेन एट 10%. 12,000 मेरा डेटर्स है, इसका 10% मतलब 1,200 has to be my RDD. Now compare this amount with the actual RDD. Actual RDD is 1,000. मुझे करना है 1,200. मतलब RDD को बढ़ाना है या कम करना है, पहले तो RDD की वैल्यू को बढ़ाना है. देखो यहाँ पे दिख रहा है 1,000 पे, लेकिन मुझे एडजस्टमेंट में बोला गया है that it has to be 1,200. मतलब मुझे 200 रुपए से RDD को बढ़ाना है. RDD हैज अ क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस का अगर बढ़ाना होता है तो हम क्या करेंगे, वापस से क्रेडिट कर देंगे. तो हमारी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD. ओके, सो माय फर्स्ट इफेक्ट विल गो टू माय रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू RDD 200.
राइट, एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो, मेरे बैलेंस शीट में डेटर्स में हम जाएंगे और यहां पे देखो कैसे लिखना है, ब्रैकेट्स में 1000 प्लस 200, आउटर कॉलम में आएगा 1200. ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट. 1000 ये ऑलरेडी था, 200 ये हमने एडजस्टमेंट किया, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम 1200 नाउ, एंड दैट हम जब माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में नेट डेटर्स दिखेंगे. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? प्रेजेंट कैसे करना है आपको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. The value of the building is to be appreciated by 20%. Appreciation होता है एसेट में, मतलब उसकी वैल्यू को हम बढ़ाते हैं. ठीक है, 20% से हमें बढ़ाना है. कितना दिख रहा है देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में हमारी बिल्डिंग कितने पे दिख रही है? 55,000 पे. हमें इसे 20% से बढ़ाना है, मतलब 55,000 का 20%, दैट इज 11,000. 11,000 से मुझे बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है, तो मैं बिल्डिंग को करूंगी डेबिट, बिकॉज एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस. तो अगर मुझे बढ़ाना होता है तो मैं डेबिट करूंगी. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 11,000. तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैं लिख दूंगी बाय बिल्डिंग 11,000. एंड सेकेंड इफेक्ट, मेरा जो बैलेंस शीट में बिल्डिंग है, हियर आई एम गोइंग टू ऐड 11,000, आउटर कॉलम 66,000, add appreciation. Getting it? Okay. आगे, the goodwill of the firm be fixed at 12,000. Now here you have to be very very careful with the words that have been used. Goodwill of the firm is 12,000. Okay, पूरे फर्म का गुडविल हमें दिया गया है और हमें क्या बोला है? Sona's share in the same be adjusted in the accounts of the continuing partners in the gain ratio. ये हमें पता है, जब हम सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर रेज करते हैं और उसे राइट ऑफ करते हैं तो हमें गेन रेशियो यूज करना होता है, isn't it? तो अब पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, डिटेल में समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले फर्म का गुडविल 12,000 है, मुझे सिर्फ सोना का शेयर कितना है इसमें ये फाइंड आउट करना है. तो मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगी इसके लिए. आई एम इरेजिंग दिस और एक नया वर्किंग नोट हम बनाएंगे. गुडविल ऑफ द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 12,000. सोना का शेयर कितना है, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:2:3, मतलब 3/10 इज सोनाज शेयर, राइट? तो अभी सोनाज शेयर इन द गुडविल विल बी हाउ मच? मल्टीप्लाई कर दो 12,000 का 3/10, दैट गिव्स अस 3,600. ये क्या है? ये सोना का गुडविल का शेयर है, राइट? अब हमें पता है जब हम सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर रेज करेंगे तो व्हेन वी राइट इट ऑफ वी आर गोइंग टू यूज द गेन रेशियो. ओके, प्लीज रिमेंबर. तो गेन रेशियो यहां पे हमें दिया गया है क्या इस प्रॉब्लम में? लेट अस सी. No, but we do have the new profit sharing ratio. देखो 3:1 is the new profit sharing ratio. So यहाँ पे बच्चों we have information about the old ratio, that is 5:3:2. ये हमारा old ratio है. We know the new ratio. So now we can calculate the gain ratio, right? हमारा फॉर्मूला क्या है gain ratio का? Gain on sacrifice, no gain. याद करिए. So gain ratio हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे. गेन रेशियो का हमारा फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, करेक्ट? तो अभी दोनों जो पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, नाना एंड नानी, इनका न्यू रेशियो क्या है? 3:1, राइट? तो यहां पे मैं लिख देती हूं 3/4 एंड 1/4 और मैं माइनस करूंगी उनका ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो इज 5:2:3, मतलब 5/10 एंड 2/10. तो यहाँ पे माइनस 5/10 माइनस 2/10. अब हमें क्या करना होता है? जो भी कॉमन डिनोमिनेटर है वो लेके आना है. 4 और 10 में लेट मी सी व्हाट इज द कॉमन डिनोमिनेटर. यहाँ पे मैंने अगर 40 लिया तो 30 माइनस 5 4 are 20, दिस इज 10/40 एंड दिस विल बी अगेन यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 40, 10 minus 8, that gives me 2/40.
40. तो यहाँ पे as the denominators are common, 10:2 becomes my gain ratio. इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो वो हो जाएगा 5:1. So this is the gain ratio of the continuing partners. समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? अगर इस कैलकुलेशन में आपको कोई भी डाउट है बच्चों, गेन रेशियो से रिलेटेड जो लेक्चर है वो आप देख लो, मैंने लिंक दे दिया है आई बटन में, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम कब करते हैं? जब हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो. अगर हमें न्यू रेशियो दिया जाएगा ओनली देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस, राइट? अदरवाइज हमारा जो ओल्ड रेशियो होता है वही वी हैव टू अज्यूम एज आवर गेन रेशियो, राइट? नाउ वी नो सोनाज शेयर ऑफ गुडविल, वी नो द गेन रेशियो. अब हमें देखना है हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी. तो पहली जर्नल एंट्री होगी फॉर रेजिंग द गुडविल, सोनाज शेयर ऑफ गुडविल. सो 3600 हमारी गुडविल है, तो मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट 3600 टू सोनाज कैपिटल, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे हमें ये गुडविल देना है, राइट? सो 3600 मैंने उसे क्रेडिट कर दिया. और सेकेंड एंट्री विल बी, ये जो गुडविल है ये मुझे राइट ऑफ कर देना है, तो मैं 2 गुडविल कर दूंगी 3600, राइट? डेबिट किया था पहले, अब मैंने क्रेडिट कर देना है. एंड जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनमें ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन द गेन रेशियो. सो 3600 मुझे 5:1 रेशियो में डिवाइड करना है. 3600 डिवाइडेड बाय 6 into 5 and 3600 divided by 6 into 1. So this is 6 6 are 36 and 6 5 are 30. तो मेरी यहाँ पे एंट्री आ जाएगी नानाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, नानीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 टू गुडविल 3600. समझ में आई ये एंट्री? हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सोना का शेयर ऑफ गुडविल रेज किया और ये सोना को उसका हमने क्रेडिट कर दिया. एंड हियर वी हैव रिटन ऑफ दैट इन द गेन रेशियो. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये गेन रेशियो में राइट ऑफ होता है. जब सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है तो वी हैव टू यूज द गेन रेशियो. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अब देखो बच्चों क्या हुआ है, यहाँ पे गुडविल डेबिट एंड गुडविल क्रेडिट, तो इसका हमें कोई भी इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है. अब हमें इफेक्ट क्या देना है? सोना के कैपिटल को क्रेडिट करना है 3600 से. तो सोना के कैपिटल में चलते हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन, सी सोनाज कैपिटल 3600 बाय गुडविल, ओके. एंड नाना और नानी के कैपिटल में चलेंगे और यहाँ पे देखो हमें कितने से डेबिट करना है. सी लुक एट आवर जर्नल एंट्री 3600 से. तो चलते हैं उनके अकाउंट्स में और यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन 3600 टू गुडविल. क्लियर? समझ में आ गया एकदम अच्छी से? ओके, तो चलो यहां पे हम टिक कर देते हैं. आगे, the entire capital of the new firm be fixed at 1,60,000 between Nana and Nani in their new profit sharing ratio, which is 3:1, making adjustments in cash. Now जब भी हमें इस तरह से कैपिटल में एडजस्टमेंट करना होता है बच्चों, हम ये सबसे लास्ट में करते हैं, आफ्टर गिविंग इफेक्ट्स टू all the adjustments, after finding out the revaluation profit or loss and transferring it to partners कैपिटल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे होल्ड पे रखेंगे. आगे क्या दिया है, लेट अस रीड. अमाउंट पेएबल टू सोना पेड इन कैश. ओके, तो हमें सोना का दिया गया है, जो भी बैलेंस बचेगा वो कैश में रीपे हो जाएगा. सो नाउ आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, हमें अभी पहले रीवैल्यूएशन के अकाउंट को क्लोज कर देना है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्रेडिट साइड पे हमें दिख रहा है 11,000, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन. एज क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, दैट मीन्स देयर इज अ रीवैल्यूएशन. प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट देखो 9,840. ये मुझे डिवाइड करना है among all the partners in their old profit sharing ratio. So two partners capital accounts. रेशियो क्या है? 5:3:2. तो यहां पे मैं लिख देती हूं नाना, नानी एंड सोना. कितनी आ रही है अमाउंट्स? 4,920, 1,968, 2,952. All right, this I am going to transfer to the partners capital accounts. तो यहाँ पे I am going to write down
बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। वाई? बिकॉज ये प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट साइड पे जाएगा। 4,920, 1,968, 2,952। अब क्या करेंगे? सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हमें कैपिटल क्लोज करना है। वाई? बिकॉज ही विल नॉट बी कंटिन्यूइंग एज आवर पार्टनर। तो सबसे पहले हम उसके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। Who is the retiring partner? सोना। तो सोना के अकाउंट में there is no debit balance। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? Let us see, 36,552। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 36,552। और ये क्या करेंगे? हमें दिया गया है what has to be done? See, यहाँ पे it has been told to us that पूरा हमने कैश में रीपे कर देना है। तो जो भी बैलेंस है सोना के अकाउंट में that is 36,552 I am going to repay. So Sona's account debit to cash 36,552। सोना का अकाउंट अभी यहाँ पे क्लोज हो गया। और जो सेकेंड इफेक्ट है वो कहां पे आएगा? कैश में आएगा, बिकॉज कैश हमारे बिजनेस से बाहर गई है। तो मैंने जो वर्किंग नोट बनाया है उसमें मैं माइनस कर दूंगी 36,552। ओके, चलो अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमने रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका हमें यहाँ पे कैपिटल में एडजस्टमेंट करना है। तो लेट अस रीड पॉइंट नंबर 5 अगेन। सी व्हाट हैज बीन गिवन। एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टू बी फिक्स्ड एट 1,60,000 बिटवीन नाना एंड नानी in their new profit sharing ratio that is 3:1। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे सिर्फ ये कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? सी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 1,60,000 और इसमें नाना और नानी का शेयर कितना है? 3:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कितना आ जाएगा कैपिटल नाना के केस में? 1,60,000 into 3/4 and this will be 1,60,000 into 1/4, राइट? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें इस कैपिटल को डिवाइड कर देना है। सो दिस इज 40,000 एंड दिस इज 1,20,000। ये क्या है? ये उनके अकाउंट के बैलेंसेस होने चाहिए। ये हमें दिया गया है। क्या बोला है? दैट टोटल कैपिटल 160 होगा एंड दैट वी हैव टू डिवाइड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नाना और नानी के जो हम बैलेंसेस लिखेंगे वो 120 और 40 होने चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं? उनके कैपिटल अकाउंट में चलेंगे। यहां पे उनके अकाउंट का बैलेंस होगा। सो दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर 1,20,000 and 40,000 टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे? अगर ये बैलेंस नहीं आ रहा है उनके अकाउंट में तो क्या करना है? अगर यहाँ पे हमें सरप्लस दिखता है, मतलब अगर हमें दिख रहा है कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो हमें पेमेंट करना होगा। और अगर हमें यहाँ पे डेफिसिट दिखता है तो हम पैसा लेंगे पार्टनर्स से बिजनेस में। तो सिंपल टर्म्स में आपको क्या करना है? After you write down these balances, please remember you have to write down these balances in their accounts, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, नाउ आप डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लोगे। तो वर्किंग नोट में हम दोनों पार्टनर्स की डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लेते हैं पहले। लेट अस सी कितनी आ रही है टोटल। यहाँ पे टोटल क्या आ रही है? देखो, नाना के केस में टोटल आ रही है 1,23,000। दिस इज 40,600। Here it is 54,920 and 21,968। अब इन द केस ऑफ नाना, अभी नाना के केस में देखो डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है? डेबिट साइड की टोटल है 123 और क्रेडिट साइड की टोटल है सिर्फ 54,920। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे 123 लेके आना पड़ेगा, isn't it? तब जाके ये अकाउंट क्लोज होगा। टोटल सेम होनी चाहिए डेबिट और क्रेडिट की। डेबिट साइड की टोटल तो 123 है, क्रेडिट साइड की टोटल सिर्फ 54,920 है। तो इसे अगर मुझे 123 तक लेके आना है तो मैं क्या करूंगी? मुझे यहाँ पे कोई अमाउंट लिखनी पड़ेगी, राइट? तब जाके टैली होगा अकाउंट। तो वो अमाउंट विल बी द अमाउंट जो कैश में मेरे बिजनेस में आएगी। व्हाट इज द डिफरेंस? 1,23,000 माइनस 54,920 कितना आ रहा है? 68,080। What is this? This is the amount जो बिजनेस में आएगी फ्रॉम नाना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बाय कैश। गेटिंग इट? हमने क्या किया? डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल की,
दोनों कंपेयर किया, कौन सी साइड हायर है, जो हायर है वो अमाउंट हमें यहाँ पे टोटल में लिखनी होगी, करेक्ट, बिकॉज हमें अकाउंट को तो टैली करना है। और जहां पे आपका अमाउंट लेस है वहां पे आपको अमाउंट लिखनी पड़ेगी, तब जाके टोटल टैली होगी, राइट। यहाँ पे मेरी टोटल से 54 आ रही थी क्रेडिट साइड की, तो मुझे यहाँ पे 68,080 लिखना पड़ा, तब जाके 123 टोटल आई मेरी, राइट। और ये जो 68,080 है ये कैश में मेरे बिजनेस से आएगा, सो कैश अकाउंट डेबिट टू नाना। अगेन इन द केस ऑफ नानी, डेबिट साइड की टोटल है 40,600 और क्रेडिट साइड की टोटल है 21,968। कौन सी साइड की टोटल ज्यादा आ रही है? डेबिट साइड की, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 40,600, यहाँ पे भी 40,600। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर, मुझे 40,600 चाहिए टोटल ऑन द क्रेडिट साइड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 21,968 है, तो जो डिफरेंस है वो पैसा लेके आएगा बिजनेस में, नानी लेके आएगी उतना डिफरेंस। हाउ मच इज द अमाउंट? 18,632. What is this? This is the amount जो नानी लेके आएगी बिजनेस में। Getting it? आपको कैसे करना है बच्चों? Okay, I'm repeating. आपने पहले क्या किया, जो टोटल कैपिटल था that is 1,60,000, उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके यहाँ पे लिखना जरूरी है। ओके, पार्टनर्स के कैपिटल में बैलेंस आप लिख दो। उसके बाद आप टोटल्स करोगे डेबिट और क्रेडिट साइड की। दोनों सिनेरियो में यहाँ पे हो गया ऐसे दैट डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी। ओके, सो दैट इज द रीजन दोनों भी पार्टनर्स ने बिजनेस में कैश लाया, बिकॉज उनकी डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, उन्हें टोटल सेम करनी थी, राइट। सो यहाँ पे बोथ द पार्टनर्स ब्रॉट इन कैश इन द बिजनेस, राइट। अगर किसी पार्टनर के क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा हो जाती थी तो वो बिजनेस से पैसा लेके जाते थे, तो यहां पे हमें लिखना पड़ता था टू कैश एंड वी वुड हैव रिटन द अमाउंट्स हियर, गेटिंग इट। बट वहां पे ऐसा केस नहीं हुआ है बिकॉज डेबिट साइड की टोटल आपकी ज्यादा आएगी। प्लीज रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू राइट द बैलेंसेस फर्स्ट एंड देन यू हैव टू डू द टोटल्स। ओके, अदरवाइज गलत हो जाएगा सब कैलकुलेशन, गेटिंग इट। हमने पहले बैलेंसेस लिखे हैं एंड देन द टोटल्स हैव बीन मेड। नाउ सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? ये तो हमने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया है, जो कैश है वो बिजनेस में आया है, तो मेरी जो वर्किंग नोट है वहां पे इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा। सो 68,080 एंड 18,632 मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ऐड 68,080 एड 18,632, so this is 67,160. this will appear in my बैलेंस शीट, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 67,160, ऑलराइट। और ये जो मेरे बैलेंसेस हैं ये मेरे बैलेंस शीट में दिखेंगे 1,20,000 एंड 40,000, तो मेरे बैलेंस शीट में चलते हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैपिटल अकाउंट नाना एंड नानी 1,20,000 एंड 40, आउटर कॉलम 1,60,000। समझ में आया कि हमने ये कैसे किया है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट, आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी से समझ गई है, ठीक है। दिस एडजस्टमेंट एंटायर कैपिटल वाला, ओके। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सब ट्रांसफर तो कर दिया, अब हमें हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज की टोटल लेनी है, सो लेट अस डू दैट। तो यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 1,75,000, 1,75,000, गेटिंग इट। आई होप सब बहुत ही अच्छे से आपको समझ गया है बच्चों, और अगर बहुत अच्छे से समझ रहा है, हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। और अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।